अच्छा नासिर, क्या ईरान इस वक्त न्यूक्लियर पावर यूज़ करने की पोजीशन में है, और अगर ऐसा होता है तो इसके असरात खित्ते पर क्या मुरतब होंगे? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 उनकी न्यूक्लियर साइट को तो ऑलरेडी हिट किया जा चुका है। अब उसके अलावा उनके पास अगर कोई किसी जगह पे उन्होंने कोई ऐसी जो कुछ चीजें अगर टेक्निकल वेपन्स अगर लेके रखे हुए हैं, जो कि कहा जाता है कि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा ये आम सी बात अब हो चुकी है कि टेक्निकल वेपन्स की भी ये इंडिया की जानिब आपने देखा होगा कुछ दो तीन साल में कुछ 10-15 ऐसे जो लोग हैं या कोई मुनज़्ज़म इदारे ऐसे पकड़े गए हैं, गैंग्स ऐसे पकड़े गए हैं जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर जो मवाद है उसको स्मगल कर रहे थे। और ये हमारे लिए बड़ी एक इत्मीनान की बात है कि आज तक कभी पाकिस्तान के हवाले से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन इंडिया के हवाले से बात बड़ी खुल के सामने आई है और इस हवाले से ईरान का भी नाम बीच में आता रहा है। तो अब इस हवाले से हमें देखना ही होगा कि अगर उनके पास ये अगर उनके पास मौजूद भी हैं तो इनको इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं होता। इनके लिए डिलीवरी सिस्टम चाहिए होता है, इसके लिए पूरी एक प्लानिंग होती है। इट इज नॉट इजी टू यूज एनी वेपन ऑफ दिस, मतलब इस नौयत के जो हथियार होते हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए आपको कोई ऐसे नहीं होते कि आप इसको जहाज में डालें और जाके इस जगह गिरा दें। इसको बाकायदा इसको डेटोनेट करने के लिए इसके प्रोसीजर्स होते हैं और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स होते हैं। तो अब देखना ही होगा कि इस वक्त जो ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तबाही किस हद तक हो चुकी है। तो साथ ही साथ मैं थोड़ी सी आपको अब बताता चलूं, थोड़ी सी मेरे पास अपडेट है कि वाहिदी जो है अहमद वाहिदी इनको अपॉइंट कर दिया गया, रेवोल्यूशनरी गार्ड का हेड बना दिया गया है। ये ईरानियन तकरीबन 66 साल ये जनरल हैं। इनको जो है हेड ऑफ ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड इनको बना दिया गया। तो इसका मतलब है कि इस वक्त जो चंद घंटे गुजरने के बाद अब आस्ता आस्ता ईरान अपने जो एसेट जो लूज कर चुका है, जो लोग अपने जो अहम लोग हैं उनको अब वो रिप्लेस कर रहा है। और ये तकरीबन जो है ना ये कंफर्म हो चुका है कि अहमद वाहिदी इनको जो है जो हेड ऑफ ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड लगा दिया गया है रैबर की जानिब से। तो जो बेसिकली ये क्वाड फोर्स के जो है ना ये कमांडर भी रह चुके हैं। इज द फाउंडर ऑफ क्वाड फोर्स जो थी इनकी जो है ईरान की। और ये मिनिस्टर फॉर इंटीरियर भी हैं इस वक्त। प्रॉबेबली ईरान के जो वजीर दाखिला हैं इनके पास ये भी चार्ज था। इनको बना दिया गया है इस वक्त अपॉइंटेड एज हेड ऑफ ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड। तो ये बड़ी अब चीजें जो है उभर के सामने आ रही हैं। मेरा ख्याल है ईरान जो है वो रिकनसाइल कर रहा है और अपने जितने भी बाकी जो बच जाने वाले लोग हैं उनके साथ मिलके अब उनको अपॉइंट कर रहा है ताकि ये फैसला किया जा सके कि किस तरह रिटेलिएट करना है, क्योंकि रिटेलिएशन के बगैर तो अब ईरान की जो सॉवरेंटी है वो तो चैलेंज हो चुकी है। ईरान की एग्जिस्टेंस जो है वो खतरे में पड़ चुकी है। अगर रिटेलिएट नहीं करता तो फिर ईरान के अपने लोग जो है वो खड़े होंगे अपनी हुकूमत के खिलाफ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने जा रहा है। मुझे ये लगता है कि ईरान डेफिनेटली रिटेलिएट करेगा और इसके अंदर जो है हमारे रीजन के अंदर बहुत बड़े खतरात वो सामने उभर के सामने आ सकते हैं। गल्फ स्टेट जो है इस वक्त खतरे में है आपकी। बहुत से लोगों से वहां से आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि उनको इवैक्यूएट किया जा चुका है वहां से। एम्बेसीज खाली हैं वहां पे, जितना जो एम्बेसी स्टाफ हैं मुख्तलिफ ममालिक के उनको वापस बुलाया जा चुका है। और इसके अलावा जो उनके जो री-इन्फोर्स किए गए जो उनके जितने भी अड्डे हैं उनको री-इन्फोर्स किया गया और वहाँ पे हिफाजती इंतजाम हैं उनको बेहतर बनाया गया है। और वहाँ पे जितने भी जो अच्छा नासिर, एक चीज़ और बताइएगा कि क्या जो हमास के रहनुमा हैं और जो हौसी रहनुमा है उनकी तरफ से कोई अभी तक बयान सामने आया है इस सारी सूरत हाल पर? देखिए, इस वक्त तक तो इनके पास कोई ऐसा, हमारे पास ऐसा कोई बयान नहीं है उनकी लीडरशिप की जाने से, क्योंकि जो एक और भी कल या परसों उनका जो एक लीडर थे उनको भी जो है वो एक देखें इसराइल ने जो सबसे जो काम किया, जो एक जो इसराइल का एक ट्रेडमार्क बन चुका है कि वो जो भी लीडरशिप उठती है उसको उसी वक्त फौरी तौर पर खामोश कर देता है वो। और उसके अंदर पूरी दुनिया की उनको बैकिंग भी हासिल है, कोई बोल नहीं रहा। आप अपने जो गल्फ स्टेट्स के हवाले से देख लीजिए, हमास इस वक्त क्या बोलेगी, क्योंकि हमास को खुद इस वक्त अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। और मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई, लेकिन हूथीज की जानिब से जो है यमन के जो हूथीज हैं उनकी जानिब से जो है उन्होंने अपने अफवाज को अलर्ट कर दिया यमन ने। और उस हवाले से हमारे पास इतलात हैं कि वहाँ पे इस वक्त रेड अलर्ट है और वो भी इस वक्त तैयारियां कर रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये ना हो ईरान से निपटने के बाद या ईरान को इतनी नुकसान पहुंचाने के बाद
अगर वो उस तरफ चले जाते हैं हुतीस की जानिब से, क्योंकि हुतीस ने पिछले दिनों कुछ आपको पता ही होगा कि अटैक्स भी किए और कामयाबी से उन्होंने जो है मिसाइल जो है वो दागे और वो तेल अवीव पे गिरे भी। तो अगर वो इधर से निकल के अगर सेकंड फ्रंट खोलते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा जी इस पूरे रीजन के अंदर जो चीजें उसको कंट्रोल करना। क्योंकि देखिए अगर इसराइल दूर है या जो भी है, लेकिन आपको मैं बताता चलूं जो गल्फ है वो चंद मील के फासले पे है ईरान से। तो अगर वहां पे कोई चीज हिट करती है तो पूरी दुनिया की इकॉनमी पे, पूरी दुनिया की उस पे, हमारे जहाँ लाखों लोग वहां पे बसते हैं, पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं वहां से लोग वहां पे, और एक हब है बहुत बड़ा, यूएई समझ लें, कुवैत है, बहरीन है, इसके अलावा जो ममालिक हैं, कतर हो गया, ये दुनिया के हब बन चुके हैं ऑयल सप्लाईज के। यानी LNG अगर देख लें दुनिया में एनर्जी की जितनी जो है वो इसके बाद क्या हाल होगा वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन इस वक्त जो हुर्मुज़ अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को देखा जाए उसको बंद करने की बातें की जा रही हैं, उसके अंदर बारूदी सुरंगों की बातें की जा रही हैं कि बड़े पैमाने पे वहाँ पे जो है बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं। उसका नतीजा क्या निकलेगा कि आपके जो जितने भी कार्गो जहाज हैं, कार्गो शिप्स हैं जो क्रूड ऑयल लेके निकलते हैं या दूसरी अशिया दूसरी जो एक्सपोर्ट्स हैं जो या इम्पोर्ट्स हैं जो इन रीजन में होती हैं, तो वो सारी की सारी आपकी टोटल डिस्टर्ब होंगी। उसके बाद जो दूसरे रूट्स हैं जिनको इस्तेमाल करना पड़ेगा तो वो इतने महंगे पड़ेंगे कि दुनिया में आपको देखेंगे। अब सुबह आप जब अब देखिए मुझे तो मैंने अभी ऑयल प्राइस इंडिकेटर्स नहीं देखे, लेकिन डेफिनेटली इस वक्त जो ऑयल प्राइस है वो बिल्कुल शूट कर रहा होगा, आसमान की तरफ जा रहा होगा। तो पूरी दुनिया की इकॉनमी को बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है इस पूरी जंग के नतीजे में। जो इसराइल ने जो है पूरी दुनिया को एक समझ लें कि एक आग और एक जहन्नुम में धकेलने के मुताबिक है, क्योंकि जिस कार्रवाई का अंदेशा था ये वो लेवल की कार्रवाई नहीं है, इससे बहुत नेक्स्ट लेवल की जो है वो कार्रवाई कर चुका है इसराइल।